इस वक्त मेरे साथ हैं मंगल पांडे जी। पांडे जी, क्या माहौल है? आप लगातार दौरा कर रहे हैं। एनडीए के उम्मीदवार के रूप में सिवान से मैं जनता के सामने एनडीए की जीत के लिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए सबका आशीर्वाद मांगने जा रहा हूं, समर्थन मांगने जा रहा हूं। और चारों तरफ जिस प्रकार से उत्साह दिख रहा है और जो आशीर्वाद मिल रहा है, उससे मेरा भी उत्साह काफ़ी बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है। और निश्चित रूप से जब चुनाव परिणाम सिवान का आएगा तो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में और बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में हम एक बड़े अंतर के साथ यहाँ से जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीतेंगे। आप सरकार में हैं और लगातार सरकार में रहे हैं और दो डबल इंजन सरकार है। कितना लगता है कि अभी विकास बाकी है बिहार का? देखिए, बिहार का विकास अभी हमको बहुत आगे ले जाना है। शून्य से शुरू किया था हम लोगों ने। आप इंफ्रास्ट्रक्चर का देखिएगा, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबके बहुत ही खास्ता हाल थे। आज से 20 साल पहले स्थिति ये थी कि हम मोबाइल का बैटरी यदि चार्ज कराना होता था तो घरों में चार्ज नहीं होता था। वो गांव के बाजार में जहां जनरेटर चलता था वहां दुकानों पे जाके चार्ज कराना पड़ता था। वहां से इस बिहार को शुरू किया हम लोगों ने। जो सड़कें थी, वो सड़क का कोई पतला सा 4 फीट कालीकरण ऊपर में दिखाई पड़ता था कि 8 फीट ऊपर कोई एक सड़क है। नीचे लोग सड़कों के नीचे गड्ढों में चलते थे। आज सारी चीज़ें बदली हैं, लेकिन बदलने के बावजूद हम लोग मानते हैं कि हमको अभी विकास के मामले में बहुत आगे जाना है। पर कैपिटा इनकम हमने 8,000 से बढ़ा के 66,000 पे पहुँचाया, 8 गुना बढ़ाया। बट इससे हम संतुष्ट नहीं है। इसको हम 1.25 लाख, 1.5 लाख पर कैपिटा इनकम पे ले जाने की सोच के साथ काम कर रहे हैं। नया उद्योग लगे, नया रोजगार लगे, नया व्यापार हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और बिहार में इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, कई नई इंडस्ट्रीज आ रहे हैं। तो सारे विकास के अवसर को ढूंढते हुए पर्यटन को कैसे हम विकसित कर सकते हैं। माँ सीता का मंदिर इस बिहार के अंदर बना रहे हैं। इसी सिवान से राम जानकी पथ होके जाएगा। तो एक एक चीज़ को जोड़ के किस तरीके से हम आगे ये काम करेंगे वो दिख रहा है, और उस काम को हम सब लोग पूरा करेंगे। बिहार की जनता भी यही चाहती है। हमारे साथ विनोद सोनकर जी हैं, जो सिवान लोकसभा के इंचार्ज हैं। विनोद जी, आप 1 महीने से यहाँ प्रवास कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? माहौल कैसा है? निश्चित रूप से फिर एक बार एनडीए सरकार नीतीश बाबू के नेतृत्व में एक बार फिर पूर्ण नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, कोई संशय नहीं है। हम लोगों ने जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं चौधरी जी, उनसे ही बात की। उन्होंने कहा कि बाहरी हैं ये, वो यहाँ के लोकल नेता हैं, लगातार विधायक रहे हैं। पांडे जी बाहरी हैं। देखिए, ये तो केवल फेस सेविंग की बात है। वो सिवान के नेता हैं, सिवान के लाल हैं, और साथ ही साथ सिवान के विकास के लिए यहाँ से सीधे जनप्रतिनिधि न होने के बावजूद जिस प्रकार से, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात किया जाए, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात किया जाए, चाहे रोडों की बात किया जाए, या यहाँ पे ओवरब्रिज की बात किया जाए, जिस तरह से विकास का काम इन्होंने किया है, इस बात को सिवान का बच्चा बच्चा जानता है और मानता भी है। विनोद जी, एक सबसे बड़ा सवाल बिहार को लेकर ये होता है कि जो नौजवान हैं वो बिहारी कहकर महाराष्ट्र में कई जगहों पर विवाद भी आपके सामने आपने देखे होंगे। तो इसके लिए क्या योजना बना रहे हैं? क्योंकि लगातार डबल इंजन की सरकार आप बिहार में चला रहे हैं, अभी भी यहाँ का युवा, यहाँ का इंसान बाहर जाकर रोज़गार कर रहा है और यहाँ उसको स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, वो एक ऐसा कालखंड था जंगल राज का, जब यहाँ पर बड़े पैमाने पर यहाँ का नौजवान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का व्यापारी, यहाँ का डॉक्टर, यहाँ का इंजीनियर पलायन किया। उस समय 11 से 13% से ज़्यादा लोग पलायन करते थे, और आज पलायन घट के 2% पे आ गया है। तो निश्चित रूप से नीतीश बाबू के जो विकास के डबल इंजन की सरकार में प्रदेश के युवाओं का विश्वास बढ़ा है, जिसके कारण पलायन रुका है। सिवान में एक सबसे बड़ा नाम एक समय चर्चा का रहता था, शहाबुद्दीन। आज वो नहीं है। क्या लगता है कि उसका भी असर है? आपने इतने दिनों में यहाँ के दौरे करते हुए देखा। देखिए, उसका असर, बेटा इस समय चुनाव में भी, देखिए उसका असर तो नहीं है, लेकिन उसके नाम का भय और आतंक जो रहा है उसके बेटे का उसी प्रकार से है। इसलिए सिवान की जनता उस जंगल राज से को भोगी है, उस जंगल राज को देखी है, और हमको पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार चर्चा में, संवाद में बातें निकल के आती हैं, यहाँ की जनता उनको किसी भी रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर इस चुनाव में उभर के आया है। लगातार कैंपेनिंग हो, मोदी जी के साथ में भी एक समय पे वो रहे, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पीके नुकसान करने की स्थिति में है? नहीं, हम लोगों को भी शायद लगता रहा चुनाव शुरू होने से पहले, लेकिन वो आज के तारीख में पूरे बिहार में अप्रासंगिक हो गए हैं। वो केवल हल्ला मचाने का काम किए, समाधान नहीं। और बिहार के पास ब्रेन है,
इस बात को मानते हैं देश में सबसे ज़्यादा IAS देने वाला प्रदेश, देश में सबसे ज़्यादा मेहनती प्रदेश ये है। तो वो इन सबको समझता है कि ये सब नहीं चलने वाला है। हल्ला मचाना, हंगामा खड़ा करना, यहाँ से चले जाना वही काम है, बाकी कुछ कर नहीं पाएंगे। बिहार की जनता ने पूरी तरह से तय किया है कि प्रचंड बहुमत की सरकार नीतीश बाबू के नेतृत्व में बनने जा रही है। वोट यात्रा चुनाव जो वोट चोरी यात्रा को लेकर चलाया था राहुल गांधी तेजस्वी ने, पिछले लंबे समय से राहुल गांधी नदारद हैं बिहार से, कोई खास कारण? वो जो बिहार की जनता को मुंह नहीं दिखा सकते कि जो उन्होंने आरोप लगाया वो बिहार की जनता समझ गई। बिहार की जनता सवाल करती, उनका तो मकसद है केवल पानी में ईंट डालो, छिट्टा निकलो, भाग लो। इनकी पुरानी आदत है। पहले ये लोग कहते रहे हम लोग EVM से सरकार बनाते हैं, EVM चिल्लाते रहे। जब देश की जनता ने स्वीकार नहीं किया, देश की सर्वोच्च न्यायालय ने उसको नकार दिया और इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से मजबूती से बात सामने रखा और ये जब बेनकाब हुए तो अभी दूसरा एजेंडा शुरू किया, वोट चोरी। आज ही सूचना आई है कि निर्वाचन आयोग पूरे देश में SIR कराना जा रहा है। तो बिहार की जनता समझती है कि यहाँ के जो लोग हैं वही मतदान में होंगे। हम किसी बाहरी को मतदान करने का अधिकार तो देंगे नहीं, किसी बाहरी को यहाँ बनने दें। भारत को हम धर्मशाला तो नहीं बनने देंगे साहब। तो बिहार की जनता समझती है और बिहार के मतलब फिर मैं गौरव के साथ कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा IAS देने वाला प्रदेश है, तो उसको इस तरह का गुमराह करना आसान नहीं है। आखिरी सवाल, कितनी सीटें 14 नवंबर को? प्रचंड बहुमत की और पूर्ण बहुमत की सरकार, केवल पूर्ण नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, कोई संशय नहीं है। शुक्रिया। तो आपने सुना विनोद सोनकर जिनका कहना है कि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी और राहुल गांधी ने जो गुमराह करने का काम किया, जनता अब सचेत हो गई है। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।